हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी 4th एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। ए पार्ट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ और बी पार्ट है 4 राइट एंगल। मतलब कि ये कौन कौन से ये क्वाड्रिलेटरल होंगे जिसमें चारों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, और कौन से वो क्वाड्रिलेटरल्स होंगे जिसमें चारों जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको पता होना चाहिए 4 साइडेड फिगर। देखो क्वाड्रिलेटरल्स ये 2 वर्ड्स से मिलके बनता है। फर्स्ट है क्वाड्री, दूसरा है लेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। यानी कि हर वो फिगर जो 4 साइड्स वाली होती है, मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं, वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, उसके बाद आपका रोम्बस है, इसी टाइप के जितनी भी फिगर्स हैं, काइट है, जिसमें भी 4 साइड हैं, सारी की सारी क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, अब हमें बताने हैं वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स जो होंगी बेटा वो इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, इक्वल लेंथ की। तो देखो सबसे पहला तो आपको पता ही है, बिल्कुल बेसिक है, कौन? स्क्वायर, है ना। सबसे बेसिक है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हो, आपने मेरी वीडियोस पहले देखी हैं, तो आपको पता होगा, मैं बहुत बार बताती हूँ, स्क्वायर का भाई कौन? रोम्बस। कैसे? क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स होती हैं इक्वल लेंथ की। बस दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इसके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, इसके सारे एंगल राइट एंगल नहीं होते। बस यही डिफरेंस होता है। बाकी दोनों की दोनों जो ये शेप्स होती हैं, स्क्वायर और रोम्बस, ये दोनों क्या होती हैं? इक्वल साइड्स लेंथ होती है। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या है, 4 राइट एंगल। ये भी बिल्कुल बेसिक वाला है, आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्या? फर्स्ट तो आपका यही हो गया स्क्वायर, और दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल। ये आपका हो गया स्क्वायर एंड ये आपका हो गया रेक्टेंगल। इसमें चारों एंगल्स जो होते हैं वो राइट होते हैं। राइट का मतलब चारों के चारों क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन ओवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। मतलब कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है। आपको चारों के आंसर अलग अलग बताने हैं। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर बताती हूँ। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बता दिया क्या होती है। ये क्वाड्रिलेटरल होता है आपका 4 साइडेड फिगर। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का हो सकता है, इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताए हैं। ठीक है, तो देखो स्क्वायर भी आपका क्या होता है? 4 साइडेड फिगर होता है। क्वाड्रिलेटरल भी आपका 4 साइडेड फिगर होता है। यानी कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल ऐसे होगा कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? 4 साइडेड फिगर हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, हम लिखेंगे आ स्क्वायर इज आ 4 साइडेड फिगर, सो इट इज आ क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमें बताना है कि एक स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसको करने के लिए ना बेटा आपको दोनों फिगर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि एक फिगर दूसरे में कन्वर्ट कैसे होगी। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम सिंपल सी बात है कि इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसकी जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो इन
यहाँ से कट करके यहाँ लिख देती हूँ। इन अ स्क्वायर के बारे में बताना है। इन अ स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड opposite angles are equal. So it is a parallelogram. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी सेम कंडीशन होती हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ आपकी किस में हो गई, स्क्वायर में हो गई। तो इसलिए जो ये स्क्वायर होता है वो एक टाइप का पैरेललोग्राम भी है। पार्ट थर्ड है आपका रोम्बस। देखो रोम्बस अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया था बना के, ये रहा रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में मैंने आपको क्या सिमिलरिटी बताई थी कि दोनों क्या हैं, 4 साइडेड फिगर तो है ही हैं, लेकिन जो इसकी 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। सेम आपका स्क्वायर में होता है, सेम आपका रोम्बस में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन अ स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है बेटा जो इसके डायगोनल्स के लिए होती है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। सो इट इज अ रोम्बस। डायगोनल बाइसेक्ट कैसे करते हैं राइट एंगल पे, मैं इसी फिगर में आपको समझा देती हूँ। देखो जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के आपके ये 2 डायगोनल हो गए, ये 2 डायगोनल हो गए। तो इन्होंने जहाँ एक दूसरे को कट किया ये आपका राइट एंगल होगा, मतलब यहाँ पे ये चारों 90 डिग्री के एंगल होंगे। और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इस पार्ट की लेंथ यहाँ से यहाँ के पार्ट की लेंथ के इक्वल होती है। बाइसेक्ट मतलब तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि दोनों जो आपके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और सेम आपका रोम्बस में भी होता है। रोम्बस में भी देखो, अब आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि एक डायगोनल लंबा एक डायगोनल छोटा है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बात की है इन एंगल्स की। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ का जो पार्ट है इसकी लेंथ इक्वल होगी यहाँ से लेके यहाँ के पार्ट की। और इधर सेम आपका इधर हो जाएगा कि इस पार्ट की जो लेंथ है वो इस पार्ट की लेंथ के इक्वल होगी, मतलब बाइसेक्ट हो जाएगा। अब एक लास्ट पार्ट बचता है, 4th पार्ट, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपको पता ही है, देखो एक तो साइड्स की बात हो गई तो साइड तो इक्वल लेंथ की होगी नहीं, लेकिन जो एंगल होते हैं इसके इंटीरियर एंगल होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो में हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।